में काम करते समय अगर कुछ टिप्स हमें मालूम होती है तो घर का वेस्ट भी होने से बचता है सामान, और चीज़ों को इतने अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं कि हमारा काम भी पूरे दिन का आसान हो जाता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स जो आपके किचन और घर की चीज़ों को अच्छे से अरेंज करने में और चीज़ों को मैनेज करने में मदद करेंगी। कुछ ऐसे ही हैक्स और टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट पे टिप है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी कैंडल्स इस तरह से बच जाती हैं जो कि एनिवर्सरी, बर्थडे, किसी भी चीज़ में आ जाती है केक के साथ, और वो हम फेंकते हैं। तो इन्हें संभाल के रखिएगा, आज से बहुत काम आएंगी। जैसे ही हमने सभी कैंडल्स को लिया इकट्ठा करके और मेल्ट होने के लिए रख दिया, मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा है, बाकी का आप इसे गैस पे भी मेल्ट कर सकते हैं। इस तरह से 2 जार लिए हैं मैंने, जो हमारे कलर आते हैं एक्रेलिक कलर, उसकी डिब्बियाँ हैं ये, थोड़ा सा ग्लिटर डाला है उसके अंदर, एंड देन जो बातियाँ उसके साथ ही निकली थी कैंडल्स के साथ जो पिघलाई थी, उन्हीं को मैंने इस तरह से फिल कर दिया है। 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे एंड देन बस हमारा काम तैयार है। जो हम मार्केट से महंगी महंगी कैंडल्स लाते हैं, अप्रॉक्स ये 50-60 या 100 रुपीज़ तक की इतनी छोटी कैंडल आती हैं, और ये हमने एकदम फ्री में बना ली हैं। इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कैंडल में स्मेल वैसी ही रहेगी। और अगर फ्रेगरेंस डालना है तो आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा काम और भी आसान हो जाएगा और जो हमारी कैंडल की फ्रेगरेंस है वो भी आ जाएगी। तो इस तरह से जीरो कॉस्ट आइडिया है, ज़रूर से ट्राई करिएगा। वेस्ट होने से भी चीज़ें बचती हैं और घर की खूबसूरती भी बढ़ती है। नेक्स्ट टिप, जिसमें कि इस तरह से कोई भी चीज़ें हमारी क्रैक हो जाती हैं, जैसे कि कोई भी लाइट हो गई, प्लास्टिक का सामान हो गया, कांच का सामान हो गया। सो इस तरह से महंगी चीज़ें जो बिल्कुल मन से लाते हैं और वो टूट जाती हैं तो दुख भी बड़ा लगता है। तो ये धोखे से दित्ता से टूट गई थी, एंड इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल या फिर फेवी बॉन्ड, दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। इसको आप लगाकर थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। कोई भी चीज़ चिपक जाएगी। इससे मैंने पत्थर भी जॉइंट किया है, जो खलबट्टा आता है वो भी टूट गया था, उसको भी मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ सिर्फ फेवी बॉन्ड से चिपकाने के बाद। और ये देखिए, हमारा महंगा सा कोई भी आर्टिफैक्ट आराम से रेडी हो जाता है रीयूज़ होने के लिए। देखो, किचन को मैनेज करना भी अपने आप में बड़ा सा टास्क है। छोटी छोटी से चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान देंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हम लोग मसाला तो हमेशा ही यूज़ करते हैं, और हर मसाले के लिए अलग से डिब्बी होना भी टफ़ है। मतलब हर चीज़ के लिए अलग से कंटेनर्स नहीं ले सकते। तो इस तरह से मसाला बॉक्स को उसी के रैपर में इस तरह से होल्ड करके रख लीजिए। बहुत अच्छे से ये पैक हो जाता है। हमने जैसे ही यूज़ किया, बस आपको ऐसे पैक कर देना है। इससे जो है मसाला का क्लटर भी नहीं दिखता है, जो ऊपर से इस तरह से पैकेट फट जाते हैं। अगर आप कभी किसी चीज़ को इस तरह से अरेंज ना कर पाएँ तो इस तरह से करिए, क्योंकि वो अगर ऐसे ही बिखरे पड़े रहेंगे तो एकदम से अगली टाइप का लुक देंगे। और इस तरह से अगर थोड़ी सी मेहनत या टाइम देके इन चीज़ों को कर लिया जाता है तो प्रॉपर ये महीनों सालों के लिए चीज़ें अरेंज रहती हैं, क्योंकि मसाला इतनी जल्दी खाली नहीं होता है। अगर आप इसको ऐसे ही फ्रिज में या कोई भी कैबिनेट में रख देंगे तो वो अच्छा लुक नहीं देंगे। और अब देखिए ये कितना नीडली लुक दे रहे हैं। तो मैं सारे मसाले को ऐसे ही रखती हूँ, टाइम भी सेव होता है और फिर क्लटर होने से भी बचता है, अगर चीज़ें अच्छी दिखती हैं। छोटे छोटे से एफर्ट होते हैं, बट हमारे घर को अरेंज करने के लिए बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट, इस तरह से वायर्स हमारे सबके घर में होती हैं। तो वायर फुल करने का सबका अपना अपना पैटर्न हो सकता है। अगर आपको रबर बैंड लगाना है, कोई भी क्लिप लगानी है तो अच्छे से हो जाएंगे। अगर नहीं लगानी है तो वायर को उसी के प्लग से होल्ड करके इस तरह से रख दीजिए, या फिर कोई भी रबर बैंड से इस तरह से रख दीजिए बांध के। तो ये क्लटर नहीं रहेंगी, मिक्स मैच नहीं होंगी। आप लेवलिंग भी कर सकते हैं अगर आपको आइडिया नहीं है कि कौन सी वायर कौन सी है। बट ये सब मैं ही यूज़ करती हूँ, तो मुझे पता है किस वायर में कौन सा चार्जर यूज़ होना है। तो लेवलिंग तो मैंने नहीं की, बट इस तरह से कोई भी किचन कंटेनर में इस तरह से रख दिए जाते हैं तो चीज़ें ढूंढने में आसानी होती है, पूरे घर में इन चीज़ों को फैलाव भी नहीं रहता है।
रिमोट हम सब घर की परेशानी, वो एक्चुअली अगर बच्चे के हाथ में आ गए तो उसके सेल बार बार निकलेंगे, टूटेंगे। अगर कवर उसको नहीं किया है तो कवर करने के लिए सिंपल आप क्लिंग रैप पेपर को ले लीजिए और कोई भी एक्स्ट्रा कवर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको रैप करके रख लीजिए। आपका कवर आपका रिमोट इतना अच्छा प्रोटेक्ट रहेगा, गंदगी से बचेगा, धूल मिट्टी से बचेगा। बार बार अगर गिर रहा है तो उसका जो बैटरी है वो अलग नहीं होगी और टूटने फूटने का भी डर नहीं लगता रहता है। तो सिंपल सा इसको क्लिंग रैप पेपर से इस तरह से रैप करके पीछे से आप कोई भी टेप से इसको सिक्योर कर दीजिए और ये महीनों सालों तक ऐसे ही अच्छा बना रहेगा। जैसे ही ये गंदा हो जाएगा या गंदा सा दिखने लगेगा, सिंपल सा रैपर निकालना है और दूसरा रैप लगाना है, बस सिर्फ। इससे आपका रिमोट प्रोटेक्ट भी रहता है। अगर ऐसे ही रखा रहे या धूल मिट्टी के बीच में भी रखा है तब भी ये प्रोटेक्ट रहेगा और जो बैटरी है वो सेम टू सेम ऐसे ही काम करेगी। तो घर के सभी रिमोट को मैं ऐसे ही रखती हूँ, अभी से नहीं कई सालों से रख रही हूँ। तो मुझे धीरे धीरे करके चीज़ों का एक्सपीरियंस होता जा रहा है, वही आपके साथ शेयर भी करती हूँ। अगर आपको इस तरह से अच्छे नहीं लग रहे हैं तो इस तरह से आप कोई भी कवर ऑनलाइन अच्छे अच्छे आते हैं ले सकते हैं या घर पर भी मशीन से बना सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है। बाकी का इस तरह से ये कवर्स डाल लो तब भी अच्छे लगते हैं और ऐसे भी रख लो तब भी वो प्रोटेक्ट रहते हैं। हम सबके घर में कोई ना कोई मग है, जो कप है वो क्रैक हो जाता है, इनको हम फेंक देते हैं। कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं प्लांटर भी बना देती हूँ, इसको मैं कई चीज़ों से यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह से सेम हमारे घर में स्पून वगैरह होती हैं, जो हॉर्लिक्स या कोई भी पाउडर मंगा रहे हैं, कोई भी चीज़ मंगा रहे हैं, उसके साथ इस तरह से स्पून्स निकल आती हैं, तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटी सी स्पून्स होती हैं बट स्पेस काफ़ी होता है और छोटे वाले कंटेनर्स में डालने से चीज़ों को बार बार यहाँ से वहाँ स्पून लेके नहीं निकालना पड़ता है। जैसे कि कप्स को मैं यूज़ करती हूँ मेजरिंग के लिए। चावल में के डिब्बे में अगर एक आप मेजरिंग के लिए टूटा कप या इस तरह से जो यूज़ नहीं हो रहा है वो कप डाल देंगे, तो जब भी आप चावल बनाएंगे, जैसे कि मैं चावल बनाती हूँ तो मेरा फिक्स है कि 1 कप चावल बनाने हैं अकेले के लिए और हस्बैंड भी खा रहे हैं तो 2 कप चावल बनाने हैं। कभी भी मेरे चावल फिकते नहीं हैं और ज़्यादा कम नहीं बनते हैं। इसी तरह से बेसन वगैरह में या कोई भी इस तरह के पाउडर फॉर्म में जो भी होते हैं यूज़ करने के लिए, एक मेजरिंग कप डालेंगे जो हमारे घर में ही वेस्ट निकल आते हैं, तो उससे आपका मेजरिंग सिस्टम भी सही हो जाएगा। चीज़ें ज़्यादा नहीं बनती हैं, वेस्ट नहीं होती हैं और चीज़ों को भी वेस्ट करने से बचा सकते हैं और फूड को भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ों को आप इतने अच्छे से रखिए, अरेंज करके रखिए ताकि आपका घर का वेस्ट भी यूज़ हो जाए और आपके पैसे के साथ साथ आपका टाइम भी सेव हो। देखिए इस तरह से हैंगर अगर आप ले लेते हैं तो आपके जो डोर का साइड है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ये छोटी छोटी सी चीज़ें डली रहती हैं, या जैसे कि कटलरी होल्डर में बड़ी चीज़ें नहीं आ रही, तो इस तरह से लटका कर रखेंगे तो डोर का स्पेस भी बच जाता है और चीज़ें भी काफ़ी सारी रख जाती हैं। देखिए मैंने बहुत पहले ये टॉल को DIY किया था, इसलिए ताकि मैं कोई भी किचन के होल्डर पर लटका सकूं या कोई भी आप टॉवल होल्डर ले रहे हैं उस पर लटका सकूं, क्योंकि टॉल ऐसे लटका देंगे और हैंड्स आप पहुँचने हैं, हैंड क्लीन करने हैं, तो उसके लिए टॉल बार बार निकलती है। तो इस तरह से आप DIY करके एक सिलाई डालनी है और आराम से आप घर पर भी DIY हैंड टॉल बना सकते हैं, जो हमारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखे हैं उसके साथ। ऑनलाइन अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आने लग गई हैं जो कि हमें ड्रिल करने से या होल करने से बचा देती हैं। उसी में से एक इस तरह के एक होल्डर है, कील टाइप का है जिसमें कि पैच लगे होते हैं। इसको आप कहीं पर भी फिक्स कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग इतने होते हैं, कोई भी हैवी चीज़ भी टंग जाए तो भी ये यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि मैं फ्रिज के साइड में इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो ना तो ड्रिल कर सकते हैं ना तो कुछ कील वगैरह लगा सकते हैं। तो इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। कोई भी चीज़ आप इस पर लटका सकते हैं जो हमारे फ्रिज से कनेक्ट करती है, या कोई भी इस तरह से प्लांटर वगैरह लटका सकते हैं। अच्छा, अब कई लोग पूछेंगे इसको कैसे होल्ड किया है, तो इसका सिंपल सा तरीका है। इस तरह से आप एक कोई भी धागा ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए और उसको इस तरह से नोट बनानी है, जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ। 1-2 बार आप रिपीट करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है और कोई भी बोतल, ग्लास बोतल, प्लास्टिक बोतल आप इससे हैंग करके और कहीं पर भी DIY करके लटका सकते हैं, अपने बालकनी एरिया में, अपने घर के किसी भी कॉर्नर में। लुक भी अच्छा देती हैं और बहुत ईजी है। चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम घर पर ही कर सकते हैं।
काम करते करते समय हुआ था कि हाँ दित्या के स्कूल जाना था मीटिंग के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। जैसे कि मैं जब भी अपना बैग कहीं पर ले जाती हूँ तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि एक पॉली बैग या बैग होता है, दो मेरे पास पाउचेस होते हैं जिसमें कि एक पैसे रखे रहते हैं, एक में सारे कार्ड्स रखे रहते हैं, हैंकी, लिपस्टिक, वाटर बोतल, इन सब चीज़ों को बैग में कैरी करना बहुत ज़रूरी है। हम बाहर जाते हैं, बच्चे पानी वगैरह मांगते हैं तो एक ज़रूर होना चाहिए। पैसे या कार्ड्स एक साथ मिक्स ना हो, तो इसलिए मैं दो पाउचेस रखी हूँ। और कभी कभी इस तरह से पॉली बैग्स का भी यूज़ हो जाता है, जिसको मैंने रख दिया है। मार्केट से कुछ ख़रीद रहे हैं तो बार बार बैग नहीं ख़रीदना पड़ता है। और पर्स में अगर कोई भी बैग रखा रहेगा तो आप उसको बाहर जाके यूज़ कर ही लेंगे। तो इस तरह से बैग को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और बाहर से कई चीज़ें ख़रीदने से भी बच सकते हैं। देखिए इस तरह से हैंगर काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक्चुअली वुडन हैंगर काफ़ी लोग लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अलमीरा में लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। और पुराने जो प्लास्टिक के हैंगर हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो और जो वुडन हैंगर है ना वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, मैंने ट्राई किया, बट सेम लुक में ये प्लास्टिक वाले हैंगर हैं जो ब्राउन कलर के हैं, काफ़ी अच्छा लुक देते हैं, जैसे कि वुडन हैंगर ही लटका रहे हैं। बट ये प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी सही रेट में आते हैं, काफ़ी कम रेट में आते हैं। इससे है ना जो लुक भी अच्छा आता है अलमीरा का। और इसके अलावा जो स्पेस है ना नीचे का बच जाता है, क्योंकि प्लास्टिक हैंगर में ना काफ़ी नीचे लटक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्मूथ होते हैं जो नॉर्मल वाले होते हैं। बट ये वाले हैंगर ये इसके लिए काफ़ी अच्छे हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, एंड आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। एंड अब मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।